हेलो 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 जी, नमस्कार। की हाल चाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में, और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, हेनरीज लॉ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम एमएचटी की बात करें, एमएचटी सीईटी की बात करें, तो वहां पे भी हमको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं कि यार हेनरीज कांस्टेंट या फिर प्रेशर से रिलेटेड, उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमको देखने को मिल जाते हैं। तो यार मैंने सोचा कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो यार इस पे एक वीडियो तो जरूर बननी चाहिए। तो यार स्टार्ट करते हैं। हेनरी लॉ एक्चुअली में होता क्या है, ठीक। तो मान लेते हैं कि यार एक लिक्विड है, हम किसकी बात कर रहे हैं, गैस और लिक्विड की, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड का कोई रोल नहीं है, तो हम बात करें बेटा किसकी, गैस और लिक्विड की। तो देखो स्टेटमेंट क्या बोलते हैं हेनरीज लॉ का कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, गैस इन अ लिक्विड, मतलब गैस सॉल्यूट है और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है। मैंने आपको बताया था कि यार जो आगे लिखा होता है गैस इन लिक्विड, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो लिक्विड क्या है, जो पीछे लिखा है ये पीछे, दैट इज सॉल्वेंट, और जो आगे लिखा है बेटा दैट इज सोल्यूट। तो गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड। अब मैम इसका मतलब क्या हुआ कि यार जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाएंगे उतनी ही अच्छे से गैस लिक्विड में सॉल्युबल हो जाएगी। समझ में आया कि यार आप जितना ही ज्यादा प्रेशर लगाओगे, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। समझे क्या बोल रहा है वो कि जो प्रेशर है बेटा, प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। मतलब क्या हुआ कि यार जितना ज्यादा आपने प्रेशर लगाया, अब देखो एक नॉर्मल गैस का मॉलिक्यूल लेते हैं अपन, तो गैस क्या है, कंप्रेसिबल है ना, बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल है। उसका अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं तो गैस बहुत ही ज्यादा एक्सपैंडेड होती है, मतलब एक्सपैंडेड उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, इधर उधर फैले होते हैं, क्योंकि उसका नो एकदम कोई भी फिक्स शेप नहीं होता और कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है गैस का, राइट। तो हमने क्या किया, जब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया, तो क्या होने वाला है, वो सॉल्युबल तो होगी, लेकिन सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी कि यार हम कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। अगर हमने ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर प्रेशर कम था तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम है। तो मतलब बेसिकली वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि यार जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा गैस सॉल्युबल हो जाएगी, किसमें, लिक्विड में। समझ गए। अब यहाँ देखो एक जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हेनरीज लॉ का, दैट इज पी। देखो हमने क्या बोला, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, हमको कंसेंट्रेशन बता रहे हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी बता रहे हैं हमको, ठीक है। तो यार जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, के एच, दैट इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है। दैट इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, जो कि डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द गैस, सॉल्वेंट एंड द टेम्परेचर। और यहाँ पे काय जो एक्स ये दिया हुआ है, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द डिसॉल्व्ड गैस। मोल फ्रैक्शन क्या है बेटा, कंसेंट्रेशन टर्म है जिससे हम किसी भी सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन को निकाल सकते हैं। हमने बहुत सारे कंसेंट्रेशन टर्म्स पढ़े हैं, उस पर भी वीडियो आ गया है, अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाओ देख लो, ठीक है। तो यार बहुत सारे कंसेंट्रेशन टर्म्स होते हैं, जैसे कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, बहुत सारे, ठीक है। तो यार यहाँ देखो मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन है क्या, कंसेंट्रेशन टर्म भाई, मतलब कि हमको बता रहा है कि सॉल्यूट कितना, अमाउंट बता रहा है सॉल्यूट का, राइट। कि यार कितना गैस डिसॉल्व्ड है लिक्विड में, हमको कैसे पता चलेगा, इससे पता चलेगा। तो बेसिकली हेनरीज लॉ का जो इक्वेशन हो गया वो हो गया P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स, ठीक है, मतलब काय, के एच इंटू काय। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ एक चीज लिखी है कि हाइयर के एच, मतलब अगर हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ के एच है ना, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, अगर उसकी वैल्यू हाई हुई, अगर उसकी वैल्यू हाई हुई तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। समझ गए। तो यार जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, इट इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, इट इंक्रीजेस विथ द टेम्परेचर। क्लियर है आपको ये चीज, क्लियर है, ठीक है। तो बेसिकली हेनरी लॉ क्या बोलता है, हेनरी लॉ ने ये बोला, इसका स्टेटमेंट आप लिख लेना अपनी कॉपी में। इसका स्टेटमेंट ये है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर ना कांस्टेंट होना चाहिए। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, गैस
इन अ लिक्विड, किसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं हम? गैस की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, गैस कितना डिसॉल्व हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। कितना प्रेशर है गैस का, अगर ज्यादा प्रेशर है तो सॉल्युबिलिटी बढ़िया हो जाएगी, अगर कम प्रेशर है तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर है आपको ये चीज है? तो यार हेनरी लॉ ये बोलता है कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही अच्छी क्या होने वाली है? सॉल्युबिलिटी होने वाली है। अब मैम आप ना हमको इसके बढ़िया से एग्जांपल्स दे दो ताकि हमें इसको और अच्छे से समझने में इजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, कोल्ड ड्रिंक आप पीते ही हो, मतलब पिया ही होगा आपने कोल्ड ड्रिंक। इसमें कोल्ड ड्रिंक नहीं, इसमें पानी है, ठीक है। एक मिनट जरा रुको। तो यार कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, कोको कोला, पेप्सी, फैंटा, ये सब। जब तुमने उस बॉटल को खोला, तुम नॉर्मली दुकान पे गए, तुमने बॉटल ली, ठीक है, तुमने फैंटा लिया, फैंटा की बॉटल लेके आए बढ़िया से, तुमने उस बॉटल को खोला, जैसे उस बॉटल को खोला करके एक साउंड आता है, करके एक आता है ना साउंड, जैसे ये बॉटल खोला। अगर तुमने नहीं खोला होगा, वैसे तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक तो पी ही होगी, डेफिनेटली पी होगी यार। तो जैसे करके एक साउंड आता है खोलने पे, वो क्या होता है? दैट इज द लिबरेशन ऑफ CO2। CO2 गैस बाहर आती है। अब ये CO2 गैस बाहर कैसे आ रही है यार? नॉर्मल हम जब पानी की बोतल खोलते हैं, पानी की बोतल लो, एक पानी की बोतल खोलो, क्या मैं करके साउंड आता है? ऐसे करके साउंड आता है? नहीं आता, उसमें CO2 गैस भी नहीं निकलती। तो एक्चुअली में फंडा है क्या? देखो बेटा, फैंटा की जो बॉटल है उसमें ना CO2 को बहुत प्रेशर के साथ बंद किया जाता है। फैंटा की बॉटल या फिर जितने भी आपके जो सोडा बॉटल्स होती है, जितने भी कौन सी बॉटल्स होती है बेटा? ये सोडा बॉटल्स, जितने भी सोडा बॉटल्स होती हैं, सोडा मतलब कि जिसमें फिज करके साउंड आता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? फिज करके एक साउंड आता है। तो यार सोडा बॉटल्स जितनी भी होती हैं उसमें ना CO2 को बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ बंद किया जाता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ क्या किया जाता है? बंद किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है। अब भाई जैसे ये बॉटल था, ये बॉटल थी, इसमें CO2 भरा और तुरंत बंद कर दिया, हाई प्रेशर के साथ बंद किया इसको, ठीक है। किसके साथ बंद किया है? सॉरी, हाई प्रेशर के साथ बंद किया है, हाई प्रेशर, एकदम हाई प्रेशर लगा के CO2 को बंद कर दिया। तुम जैसे ही उस बॉटल को खोलोगे, तुमने जैसे ही उस बॉटल को खोला तो क्या होगा? तुरंत वो गैस बाहर निकलती है, तुरंत क्या होता है? वो गैस एस्केप हो जाती है बाहर, और इसीलिए फिश करके एक फिज करके साउंड आता है। क्लियर है? फिश करके एक साउंड आता है, फिज करके, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? ये है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक बॉटल देखी, जितनी भी सोडा बॉटल्स देखी है, तो उसमें हमको हेनरी लॉ का एप्लीकेशन देखने को मिलता है। मैम अब यहाँ पे हेनरी लॉ कैसे? तो मैंने आपको क्या बताया कि जितने प्रेशर के साथ आप, मतलब जितने प्रेशर के साथ आप गैस को डालोगे उतनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होने वाली है। तो यार हमने क्या किया यहाँ पे? CO2 को बहुत ही प्रेशर के साथ बॉटल में सील कर दिया, तो वो डिसॉल्व हो गई ना, वो लिक्विड में क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। और जैसे ही लिक्विड में डिसॉल्व हुई और उसको ओपन किया, तो यार लिक्विड में डिसॉल्व करने का उसका मोटिव क्या था? एक जो फिज वाला टेस्ट आता है, तुमने अगर नॉर्मल ड्रिंक पी है, पानी नॉर्मल, और तुमने अगर कोल्ड ड्रिंक पी है जो फैंटा, पेप्सी, कोको कोला ये सब होता है, तो उसमें फिज कर, मतलब फिज का टेस्ट आता है, फिश करके साउंड आता है। तो यार उसको बनाने के लिए ही CO2 को उसके अंदर क्या किया गया था? हाई प्रेशर के साथ सील किया गया था, ठीक है, हाई प्रेशर के साथ क्या किया गया था? सील किया गया था। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या बोला कि यार ये CO2 बॉटल्स है, जो सॉरी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स है, वहां पे हेनरी लॉ का एप्लीकेशन होता है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है क्या? बताओ जल्दी से। अब यहां देखो, एक डाइवर, डाइवर का मतलब क्या हुआ? डाइवर, ड्राइवर नहीं बेटा, डाइवर, जो कि डीप सी में जाता है, ठीक है, जो कि कहां जाता है? डीप सी में जाता है, डीप सी में। तो अभी हो क्या रहा है? बेंड्स क्या होता है मैम? बेंड्स होता है बेटा ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मतलब सिकनेस हो जाती है, ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? ध्यान से सुनो, आप ध्यान से सुनो। जब वो डीप जाता है तो हाई प्रेशर फोर्सेस एंटर टू डिसॉल्व इन द ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पे हेनरी लॉ की एप्लीकेशन हो गई है कि यार जैसे जैसे हम, जैसे जैसे क्या होगा? प्रेशर बढ़ता जाएगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? एकदम से रैपिड क्या होता है? जब वो ऊपर आता है ना बेटा, जब वो ऐसे ही ऊपर आता है डाइवर, तो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, प्रेशर क्या होता है? ड्रॉप हो जाता है, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई।
डाइवर नीचे जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है, ठीक है। अभी वो जैसे वो ऊपर आया तो क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और सोलिबिलिटी जो गैस की है ना वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है और N2 बबल्स बाहर निकलते हैं, N2 बबल्स बाहर निकलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण सिकनेस हो जाती है, मतलब ब्रीदिंग इशू हो जाता है, उसको बोलते हैं बेंड्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बेंड्स बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे भी आपका हेनरी लॉ की एप्लीकेशन थी। अब जब हाई माउंटेन्स में लोग एकदम ट्रैकिंग करने जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, तो वहां पे भी क्या होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है। क्यों होता है, देखो यहाँ पे देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वहां पे लो होता है, वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बेटा वो लो होता है। अगर प्रेशर लो है तो O2 की सोलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ गए कि अगर एल्टीट्यूड्स पे प्रेशर कम है, प्रेशर क्या है, लो प्रेशर है, तो क्या होने वाला है, ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी भी बेटा कम होने वाली है, ठीक है, ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी भी कम होने वाली है। और अब तुम सोचो कि तुमको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है तो क्या होगा मैम, ब्रीदिंग इश्यू हो जाएगा, सही है ना, ब्रीदिंग इश्यू हो जाएगा और उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया और एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं, एनॉक्सिया या फिर हाइपोक्सिया, ये सब बोलते हैं। क्लियर है, समझ गए। तो यार लो प्रेशर पे क्या होता है, लो गैस सॉल्युबिलिटी होती है। तो ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हाई एल्टीट्यूड्स पे या फिर एनॉक्सिया क्या होता है, बेंड्स क्या होता है, या फिर आपको हाई एल्टीट्यूड्स पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्यों होती है। ये सारे जनरल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हो सकता है पूछ ले, तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है, क्लियर है। ओके, अब देखो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा कि कैलकुलेट द प्रेशर, क्या कैलकुलेट करना है, pressure required to dissolve a gas having mole fraction of 0.25। ओके, तो आपको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दे दिया बेटा, कितना, 0.25 दिया हुआ है। इफ Henry's constant is 4 into 10 की पावर 4 किलो पास्कल, ठीक है, 4 into 10 की पावर 4 किलो पास्कल। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है, बहुत इजी है। क्या होता है, हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ देखो क्या है वैल्यू, 4 into 10 की पावर 4, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा 0.25। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाने वाला है, देखो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 1 into 10 की पावर 4, मतलब ये देखो 25 4 क्या होता है 100। जिसको नहीं समझ में आ रहा, 25 4 कितना होता है बेटा, 100 होता है ना। यहाँ पे पॉइंट जो आपका डेसिमल है वो 2 के बाद है, तो यहाँ देखो ये लगा दिया, इंटू 10 की पावर 4। तो प्रेशर कितना आ गया आपका, 10 की पावर 4 किलो पास्कल, 10 की पावर 4 किलो पास्कल, ये आ गया। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, क्लियर। तो एक फटाफट से क्विक रिवीजन देख लेते हैं। हेनरी लॉ क्या बोलता है कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा गैस अच्छे से लिक्विड में डिसॉल्व होने वाली है। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स, मतलब काय, KH क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, P क्या है, पार्शियल प्रेशर, काय क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अब अगर हाइयर KH होने वाला है, मतलब KH की वैल्यू हाई होगी तो लोअर सॉल्युबिलिटी होने वाली है, ठीक है, याद रखना, लोअर सॉल्युबिलिटी होगी। और जो KH है इट इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, क्लियर है। इसके बाद आपने इसकी एप्लीकेशंस कहाँ देखी है, कोल्ड ड्रिंक में देखी है, मतलब कोल्ड ड्रिंक में हमने देखी, उसके बाद डाइवर्स जो डीप डाइविंग करते हैं वहां पे देखा, और हाई एल्टीट्यूड्स पे हमने 3 इसकी एप्लीकेशंस देखी, ठीक है, 3 इसकी एप्लीकेशंस हमने देखी है। तो यार जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेशर के। क्लियर है आपको ये चीजें, बताओ जल्दी से, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैम हमें हेनरीज लॉ बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। तो यार फटाफट से करेंगे सेशन को लाइक और कमेंट डाउन में करेंगे जल्दी से, ठीक है। आपको पता ही है कि यार जो संकल्प बैच चल रहा है हमारा, जो भी संकल्प बैच चल रहा है लाइव चलता है ऑलरेडी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सबकी क्लासेस हो रही हैं। संकल्प बैच ओनली एट वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बेटा बहुत ही अमेजिंग और एक्सपीरियंस टीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं जो कि आपके सारा सिलेबस, सारे कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। साथ ही एक AIO का कोर्स है जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वेदांतु के एप्लीकेशन पे आपको जाके लॉग इन करना है, एनरोल कर लेना है वहां पे जाके, तो आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे जैसे जैसे आपको यूट्यूब पे मिलते हैं। तो यूट्यूब पे हमारी इफेक्टिव स्टडी नहीं होती है,
वैसे क्या होगा यार, अगर हमारी एकदम डिस्ट्रैक्शन फ्री वाली स्टडी चाहिए, तुमको स्मार्ट स्टडी चाहिए, तो यहाँ पे जाके तुम एनरोल कर सकते हो, वो भी एकदम जीरो कॉस्ट में, ठीक है, वो भी एकदम जीरो कॉस्ट में। साथ ही बेटा MHT CET की बुक्स आ चुकी हैं फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, और अगर आपको ये बुक्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे जाके क्लिक करेंगे तो आप वहां से परचेस कर सकते हैं। इसका प्राइस है ₹1800, अभी ऑफर चल रहा है, तो आप फटाफट से इस बुक को ग्रैब कर सकते हैं। और अगर आपके जूनियर्स या फिर जो छोटे चिंगू मुंगू हैं क्लास 11th वाले, और आप उनको सजेस्ट करना चाहते हो कोई सा बैच, तो नीव बैच चल रहा है, प्लस शौर्य बैच भी है जस्ट फॉर ₹3499, और इन्फिनिटी प्लस बैचेस भी आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा यार, बहुत ही ज्यादा मस्त बैचेस है। मतलब इतने सारे एक्सपीरियंस टीचर्स, ये देखो एक मौर्य बैच चल रहा है जो कि डेडिकेटेड है CET के बच्चों के लिए, प्राइम बैच, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्लस बैच। इसी के साथ एक IBSAT का स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो वहां जाके आप टेस्ट दोगे तो आपको 90% तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। साथ ही अगर मैं बात करूं MHT CET के रिजल्ट्स की, तो ये हैं वेदांतु के रिजल्ट्स, जेईई मेंस 2026 का, 2025, और ये है नीट के रिजल्ट। साथ ही वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स आपको मिल जाएंगे पुणे और महाराष्ट्र में। पुणे की बात करूं तो PCMC, स्वारगेट, औंध और सिंहगढ़ में, और महाराष्ट्र में अमरावती, बुलडाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव में, जहां जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को भी अवेल कर सकते हैं। तो मुझे जल्दी से बता देंगे कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा, और करेंगे वीडियो को लाइक। मिलेंगे हम नेक्स्ट किसी वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।